हेलो स्टूडेंट्स, आज हम अपने ड्राइव्ड सेट एंड क्लोज़र के कुछ और एग्जांपल्स करते हैं। हमारे पास एग्जांपल है फाइंड डिराइव्ड सेट एंड क्लोज़र ऑफ द सेट S इज इक्वल टू 1 + -1 रेज़ टू पावर n बाय n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ठीक है, अब आपको ड्राइव्ड सेट पता है क्या होता है। ड्राइव्ड सेट इज़ द सेट ऑफ ऑल लिमिट पॉइंट्स। ठीक है, एंड क्लोज़र किसी भी सेट का कैसे डिफाइन होता है, A यूनियन A'। ठीक है, तो क्लोज़र के लिए भी आपको ड्राइव्ड सेट निकालना ज़रूरी है। तो पहले इसके ड्राइव्ड सेट निकालते हैं। ड्राइव्ड सेट निकालने के लिए पहले हमें इस सेट के एलिमेंट्स पता होने चाहिए क्या है। तो एलिमेंट्स के लिए हम n को वेरी कराते हैं। जब n को 1 लेंगे तो 1 - 1 0 आपके पास। n को 2 लेंगे तो आपके पास ये कितना बन जाएगा। n को 2 लेने के बाद वैल्यू आ जाएगी 1। n को 3 लेंगे, ओड नंबर आते ही फिर 0। n को 4 लेंगे तो 4 लेने के बाद आपके पास वैल्यू आएगी 1/2, 5 ओड 0। ठीक है, 6 लेंगे तो 1/3 अप टू सो। तो ये आपके पास सेट बन गया। ठीक है, अगर इस सेट को देखें तो ये सेट आपके पास क्या है, 0 1 1/2 1/3 अप टू सो, ये सेट बन रहा है। और इस टाइप का सेट आपने किया है एक तरह से। ये सेट क्या है, 1/n, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर यूनियन 0। ये सेट इस तरह से बना है। इस सेट का आपने लिमिट पॉइंट निकाला है। इस सेट का लिमिट पॉइंट क्या होता है आपके पास, 0। ठीक है, तो इस सेट का लिमिट पॉइंट 0 है। 0 इज़ ओनली लिमिट पॉइंट ऑफ दिस सेट। अगर 0 इस सेट का ओनली लिमिट पॉइंट है तो इस सेट का ड्राइव्ड सेट आपके पास क्या बनेगा, सिंगलटन 0 आपके पास ड्राइव्ड सेट बन जाएगा। तो आपके पास ड्राइव्ड सेट आ गया। अब आपको क्लोज़र निकालना है। क्लोज़र क्या होगा, एस क्लोज़र S यूनियन S' मीन्स आपके पास जो सेट गिवन है, सेट क्या है, 0 1 2 1 1/2 1/3 अप टू सो ऑन। यूनियन ड्राइव्ड सेट क्या है, 0। तो दिस इज अगेन किसके इक्वल बन जाएगा, S के इक्वल बन जाएगा। तो क्लोज़र इस सेट का किसके इक्वल आएगा, S के इक्वल आ जाएगा। तो आपके पास ड्राइव्ड सेट हो गया, क्लोज़र हो गया। अब आपके पास नेक्स्ट एग्जाम्पल आता है, एग्जाम्पल नंबर 5। इफ़ x इज़ अ लिमिट पॉइंट ऑफ A एंड A इज़ अ सबसेट ऑफ B, देन x इज़ ऑल्सो अ लिमिट पॉइंट ऑफ B। ठीक है, आपको प्रूफ करना है। अब क्योंकि A जो है सबसेट है B का, आपने ड्राइव्ड सेट की थ्योरम करी है कि अगर A B का सबसेट होता है तो A' B' का सबसेट होता है। कंडीशन गिवन है x A का लिमिट पॉइंट है। x A का लिमिट पॉइंट है, इसका मतलब x A के ड्राइव्ड सेट में जाएगा तो x बिलोंग कर जाएगा A' में। ठीक है, और A' कहाँ कंटेंड है, B' में। तो इस हिसाब से अगर x इसमें है तो x इसमें भी जाएगा, मीन्स x बिलोंग्स टू B'। तो x B के डिराइव्ड सेट में चला गया, और अगर ये B के डिराइव्ड सेट में है तो x क्या बन गया, लिमिट पॉइंट ऑफ B बन जाएगा आपके पास। नेक्स्ट आपके पास एग्जाम्पल है, इफ़ A एंड B आर सबसेट्स ऑफ R, देन शो दैट x बिलोंग्स टू R इज़ अ लिमिट पॉइंट ऑफ A यूनियन B इफ़ एंड ओनली इफ x इज़ अ लिमिट पॉइंट ऑफ A और x इज़ अ लिमिट पॉइंट ऑफ B। अब फिर से आपको यही काम करना है। आपके पास क्या है, इफ़ A एंड B आर सबसेट्स ऑफ R एंड x इज़ अ लिमिट पॉइंट ऑफ A यूनियन B। आपके पास क्या है, A और B कोई भी दो सबसेट हैं R के, और x जो है आपको प्रूव करना है, x इज़ लिमिट पॉइंट ऑफ A यूनियन B इफ़ एंड ओनली इफ x इज़ लिमिट पॉइंट ऑफ A और लिमिट पॉइंट ऑफ B। ठीक है, फर्स्टली सपोज दैट x इज़ लिमिट पॉइंट ऑफ A। मैंने सपोज कर लिया x इज़ लिमिट पॉइंट ऑफ A यूनियन B। अब आपने ये थ्योरम भी करी है कि A यूनियन B' जो होता है इक्वल होता है A' यूनियन B' के इक्वल होता है। क्योंकि x A यूनियन B का लिमिट पॉइंट है, इसका मतलब x A यूनियन B के डिराइव्ड सेट में जाएगा। अगर x A यूनियन B के डिराइव्ड सेट में जाता है, A यूनियन B का डिराइव्ड सेट इक्वल है इसके, तो आप यहाँ पे वैल्यू पुट कर सकते हो, A' यूनियन B'। अब अगर x A' यूनियन B' में है, इसका मतलब क्या है, x या तो A' में होगा या फिर x B' में होगा। इसका मतलब क्या है कि x या तो A का लिमिट पॉइंट होगा या फिर x जो है वो B का लिमिट पॉइंट होगा, और x इज़ लिमिट पॉइंट ऑफ B, और यही आपको प्रूफ करना है। ठीक है, कन्वर्सली के लिए आप सपोज करके चलोगे, लेट या तो x A का लिमिट पॉइंट है, x इज़ लिमिट पॉइंट ऑफ A, या फिर x जो है B का लिमिट पॉइंट है। इसका मतलब क्या है, या तो x A के डिराइव्ड सेट में है या फिर x
बी के डिराइव्ड सेट में है। अगर एक्स ए डैश और बी डैश के डिराइव्ड सेट में है तो इसका मतलब क्या है, एक्स ए डैश यूनियन बी डैश में भी है, और ए डैश यूनियन बी डैश अगेन किसके इक्वल है, ए यूनियन बी डैश के। तो ये क्या हो जाएगा, ए यूनियन बी होल डैश। इसका मतलब क्या हो गया, एक्स ए यूनियन बी डैश के डिराइव्ड सेट में है। इट मीन्स एक्स इज लिमिट पॉइंट ऑफ ए यूनियन बी आपके पास आ जाएगा, और यही आपको प्रूफ करना है। ठीक है, तो आपके पास दोनों रिजल्ट प्रूफ हो गए, इफ़ एंड ओनली। नेक्स्ट आपके पास एग्जाम्पल है, गिव एन एग्जाम्पल ऑफ एन इनफाइनाइट बाउंडेड सेट विच हैज़ अ लिमिट पॉइंट। अब आपको क्या करना है, एक इनफाइनाइट और बाउंडेड सेट का एग्जाम्पल देना है, ठीक है, जिसके पास लिमिट पॉइंट हो। आपने एक सेट किया है 1/n, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। इसको सेट को खोलेंगे तो क्या बनेगा, 1, 1/2, 1/3, 1/4 अप टू सो ऑन। ठीक है, इन्फानाइट है ऑब्वियसली, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स इन्फानाइट है तो ये भी इन्फानाइट होगा। दूसरी कंडीशन चेक करनी है कि ये बाउंडेड होना चाहिए। अब देखो इसका अपर बाउंड क्या है 1, और इसका लोअर बाउंड क्या बनेगा 0। जब n को इन्फिनिटी करोगे तो 0 आ जाएगा। ठीक है, तो अपर बाउंड इज़ 1 एंड लोअर बाउंड इज़ 0। इट मीन्स हर एक x जो है ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 एंड लेस देन इक्वल्स टू 1 है। तो ये एक इन्फानाइट सेट भी हो गया, बाउंडेड भी हो गया, और इस सेट का लिमिट पॉइंट भी आपको पता है। इस सेट का लिमिट पॉइंट कितना होता है, 0 होता है। सेकेंड एग्जाम्पल है, गिव एन एग्जाम्पल ऑफ अनबाउंडेड सेट विच हैज़ नो लिमिट पॉइंट। अब आपको एक ऐसा एग्जाम्पल देना है, अनबाउंडेड होना चाहिए जिसके पास कोई लिमिट पॉइंट नहीं होता। और ऐसे तो आपने बहुत एग्जाम्पल कर रखे हैं, सेट ऑफ नेचुरल नंबर, सेट ऑफ इंटीजर्स, ये कैसे हैं, अनबाउंडेड हैं। ठीक है, नेचुरल 1, 2, 3 अप टू सो ऑन, इंटीजर्स अप -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3। ना तो इसका अपर बाउंड होता है ना इसका लोअर बाउंड होता है, तो ये अनबाउंडेड हो गया, और ना ही इसके पास कोई लिमिट पॉइंट होता है। ठीक है, सिमिलरली नेचुरल नंबर्स का जो सेट है वो भी अनबाउंडेड है, ना इसके पास कोई लिमिट पॉइंट है। नेक्स्ट आपके पास है, गिव एन एग्जाम्पल ऑफ एन अनबाउंडेड सेट विच हैज़ अ लिमिट पॉइंट। अब आपको एक अनबाउंडेड सेट लिखना है जिसके पास लिमिट पॉइंट हो। ठीक है, अब ये तो कैसे थे, अनबाउंडेड सेट थे जिनके पास लिमिट पॉइंट नहीं था। अब एग्जांपल ले लो, 1, 2, 1/2, 3, 1/3, 4, 1/4 अप टू सो। अब देखो ये सेट कैसा है, अनबाउंडेड सेट है। ठीक है, क्योंकि यहाँ से आपके पास 1, 2, 3, 4 अप टू सो चलते जा रहे हैं, और क्यों इसके पास लिमिट पॉइंट तो है, लिमिट पॉइंट इसका क्या बन जाएगा, 0। ठीक है, दिस इज़ एन इन्फानाइट सेट विच इज़ अनबाउंडेड बट इट हैज़ अ लिमिट पॉइंट। ठीक है, तो आपने 3 एग्जाम्पल्स कर लिए। नेक्स्ट आपके पास आता है, वेरीफाई बोल्जानो-वेरस्ट्रैस थ्योरम फॉर a इज इक्वल टू -1n बाई n इंटू n+1, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। पहले तो आपको बोल्जानो-वेरस्ट्रैस थ्योरम याद होनी चाहिए, क्या होती है बोल्जानो-वेरस्ट्रैस थ्योरम, क्या कहती है कि हर एक इनफाइनाइट बाउंडेड सेट के पास एक लिमिट पॉइंट होता है। ठीक है, तो आपको यहाँ क्या वेरीफाई करना है, आपको ये वेरीफाई करना है कि ये इनफाइनाइट है, बाउंडेड है, और इसके पास लिमिट पॉइंट है। आपको ये वेरीफाई करना है। तो पहले तो इसको खोल लेते हैं, n को 1 लेंगे, 2 लेंगे, 3 लेंगे, तो आपके पास ये टर्म्स आ जाएंगी सेट की। ठीक है, अब ये इन्फानाइट है ऑब्वियसली, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर है। पहले इसकी बाउंडेडनेस चेक करते हैं। बाउंडेडनेस चेक करेंगे तो आपके पास -1 इसका क्या हो जाएगा, लोअर बाउंड, एंड 1 इसका अपर बाउंड हो जाएगा। तो सेट बाउंडेड भी हो गया, इन्फानाइट भी हो गया। अब इसका लिमिट पॉइंट फिर से हमारे पास लिमिट पॉइंट क्या होता है, लिमिट पॉइंट एक रियल नंबर होता है, ऐसा रियल नंबर जिसके नेबरहुड की इंटरसेक्शन अगर हम इस सेट से करें तो वो नॉन एम्प्टी जाए। ठीक है, अब यहाँ से देखो 2/3, 4/5, 6/7, तो ये कहाँ पे आपके पास दिख रहे हैं, ये 0 के नेबरहुड में दिख रहे हैं। तो आपके पास ये क्या हो जाएगा, 0, एवरी नेबरहुड ऑफ 0 कंटेन्स इनफाइनाइटली मैनी एलिमेंट्स ऑफ ए। तो 0 इस सेट का क्या हो गया, लिमिट पॉइंट हो गया। तो इनफाइनाइट बाउंडेड सेट के पास लिमिट पॉइंट आ गया, तो बोल्जानो थ्योरम वेरीफाई हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट है, शो दैट एवरी फाइनाइट सेट इज़ क्लोज्ड सेट। ये आप पहले भी कर चुके हो। तो पहले तो क्लोज्ड सेट क्या होता है, क्लोज्ड सेट वो सेट होता है जो अपने सारे के सारे लिमिट पॉइंट्स को कंटेन करता है, या फिर एक ऐसा सेट जो अपने डिराइव्ड सेट को कंटेन करता है, तो वो क्लोज्ड हो जाएगा। तो ए हमने एक फाइनाइट सेट ले लिया। फाइनाइट सेट का आपने किया है, फाइनाइट सेट के पास कोई लिमिट पॉइंट नहीं होता, ये आप लास्ट वीडियोज़ में कर चुके हो। फाइनाइट सेट के पास कोई लिमिट पॉइंट नहीं है तो उसका डिराइव्ड सेट कैसा हो जाएगा,
एम्प्टी हो जाएगा, मीन्स ए डैश इज इक्वल टू एम्प्टी। तो एम्प्टी सेट तो हर एक उसमें कंटेंट हो जाएगा, फाई इज कंटेंट इन ए, इसका मतलब ए अपने डिराइव्ड सेट को कंटेन करेगा, ए अपने डिराइव्ड सेट को कंटेन करेगा, तो ए कैसा हो जाएगा, क्लोज्ड सेट आपके पास हो जाएगा। नेक्स्ट है शो दैट एवरी सिंगलटन सेट इज़ क्लोज्ड। फिर से वही ए को हमने क्या ले लिया, सिंगलटन सेट ले लिया, इसका डिराइव्ड सेट फाइंड करेंगे, है तो ये भी फनाइट ही, फनाइट है तो इसका डिराइव्ड सेट क्या आएगा, एम्प्टी, और एम्प्टी सेट कंटेंट हो जाएगा ए में, इसका मतलब ए अपने सारे लिमिट पॉइंट्स को कंटेन करता है, तो सेट कैसा हो जाएगा, क्लोज्ड हो जाएगा। सिमिलरली शो दैट सेट ऑफ इंटीजर्स इज़ अ क्लोज्ड सेट। अगेन सेट ऑफ इंटीजर्स का डिराइव्ड सेट एम्प्टी, क्योंकि सेट ऑफ इंटीजर्स के पास कोई लिमिट पॉइंट नहीं होता, और एम्प्टी सेट तो हर एक सेट में कंटेंट है, तो इसका मतलब जेड डैश इज कंटेंट इन जेड, तो जेड अपने सारे लिमिट पॉइंट्स को कंटेन करता है, और कोई सेट जो अपने सारे लिमिट पॉइंट्स को कंटेन करता है वो सेट कैसा हो जाता है, क्लोज्ड सेट हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपकी एक्सरसाइज 1.3 कंप्लीट हो जाती है, डिराइव्ड सेट क्लोजर वाला टॉपिक कंप्लीट हो जाता है। तो यहाँ तक अगर किसी को कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो। थैंक यू।